केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए नया साल 2026 ढेर सारी खुशियां ला रहा है, क्योंकि 2026 से ही देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख से ज्यादा पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग की अवधि शुरू होनी है। वेतन आयोग की अब तक की परंपराओं के मुताबिक 11वें साल के पहले महीने यानी जनवरी से ही नए वेतन आयोग की अवधि मान्य होती रही है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग की अवधि भी संभावित 1 जनवरी 2026 से ही मान्य होनी चाहिए, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त है। ऐसे में पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित केंद्रीय वेतन आयोग की ओर से केंद्रीय कर्मचारी बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। गठित पैनल तमाम पहलुओं पर चिंतन मंथन कर रहा है। सरकारी कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर को लेकर उनकी अपेक्षाएं ये वेतन आयोग जरूर पूरी करेगा। आखिर ये वही मैजिकल न्यूमेरिक फिगर है जिससे ये तय होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन कितना बढ़ेगा। आखिरकार इससे 10 साल के चक्र के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का सैलरी स्ट्रक्चर बदलने वाला है। लेकिन कुछ चर्चा ऐसी भी है कि वेतन और पेंशन वृद्धि का लाभ कर्मचारियों को 2028 से ही मिल पाएगा। क्या वाकई ऐसा होने वाला है? इस संभावित देरी की आखिर वजह क्या कुछ है और वेतन में कितना उछाल आने की इस बार संभावना है, ये सब कुछ समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। 8वें वेतन आयोग के ऐलान के बाद देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनर्स जिस बात का बेताबी से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार उस अवधि की शुरुआत हो रही है। 1 जनवरी 2026 से जमा होता एरियर उनकी जेबें भारी कर सकता है। इसके लिए 3 सदस्यीय केंद्रीय वेतन आयोग वेतन और पेंशन वृद्धि के लिए अपनी सिफारिशें तैयार कर रहा है। इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं, जबकि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में सचिव के तौर पर कार्यरत पंकज जैन इसके दूसरे सदस्य हैं और IIM बेंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष आयोग के पार्ट टाइम मेंबर के तौर पर अपनी सिफारिशों पर काम कर रहे हैं, जिन्हें 18 महीने की अवधि के भीतर केंद्र को अपनी सिफारिशें सौंपनी है। ये सिफारिशें तैयार करते हुए इन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आखिर क्या है वो बातें, चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय अनुशासन की जरूरत, विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो, इस बात का उन्हें ध्यान रखना होगा। बिना फंड वाली गैर योगदानकारी पेंशन योजनाओं का खर्च कितना होगा, इस बात पर भी इसको ध्यान रखना होगा। सिफारिशों का राज्य सरकारों के खजाने पर पड़ने वाला संभावित असर, क्योंकि राज्य सरकारें अक्सर कुछ बदलावों के साथ इन सिफारिशों को अपनाती हैं। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन, फायदे और काम करने की मौजूदा स्थिति पर भी इनको ध्यान देना होगा। वेतन में संशोधन फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है। फिटमेंट फैक्टर एक संख्या है जिसका इस्तेमाल कर्मचारियों के मूल वेतन की गणना के लिए किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। इससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को 2.5 से 2.86 के बीच रख सकता है। इससे कर्मचारियों के वेतन में 40,000 से 45,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो समझिए कि कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। इससे न्यूनतम मूल वेतन 51,000 रुपए से ज्यादा हो सकता है, लेकिन इससे सरकार पर जरूर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि जो फिटमेंट फैक्टर होगा वो 2.6 से 2.7 के बीच हो सकता है। हालांकि ये आंकड़े भी संभावित हैं। इससे कर्मचारियों को अच्छा लाभ मिलेगा और सरकार का बजट भी नहीं गड़बड़ाएगा। चलिए इन आंकड़ों पर हम और नजर डालते हैं। 5वें वेतन आयोग का गठन 1994 में किया गया था। इसकी रिपोर्ट जनवरी 1997 तक सरकार को सौंप दी गई थी। इस आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 1996 से लागू हुई थीं। इस आयोग ने वेतनमानों को सरल बनाया और महंगाई राहत की पेशकश की। इसके बाद 6ठे वेतन आयोग का गठन अक्टूबर 2006 में हुआ था। इसने अपनी रिपोर्ट मार्च 2008 में सरकार को सबमिट की थी। सरकार ने अगस्त 2008 में इस रिपोर्ट को स्वीकार किया था, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2006 से लागू हुई थीं। इस आयोग के तहत न्यूनतम मासिक वेतन 7,000 रुपए तय किया गया था। यह पिछले आयोग से 4,450 रुपए की बढ़ोतरी थी। इस वेतन आयोग ने सरकारी वेतन में बड़ा बदलाव किया था।
इसने पे बैंड और पे ग्रेड की व्यवस्था लागू की थी, जिससे वेतन में काफी इजाफा हुआ था। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था। इसके टीओआर मार्च 2014 तक तय कर लिए गए थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2015 में सरकार को सौंपी थी। सरकार ने जून 2016 में इस रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से प्रभावी हो गई थी। अब सवाल ये कि सैलरी बढ़ेगी कितनी और फिटमेंट फैक्टर कितनी लागू होने की संभावना है। अब तक जो ग्राफिक्स हम आपको यहां पर दिखा रहे थे, उससे कम से कम ये बात तो जाहिर होती है कि जो ये प्रोसेस है, ये टाइम टेकन प्रोसेस है। और अगर आपके एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि आपको तत्काल जो है इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है समय लेती है। और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जो वेतन आयोग है, उसी को 18 महीने की अवधि दी गई है कि वो इस दौर में अपनी सिफारिशों को तैयार कर लें। उसके बाद ये सरकार को जो है अपनी सिफारिशें सौंपेंगे, जिस पर सरकार भी चिंतन मंथन करेगी। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। और ये तमाम जो चीजें हैं, इसको लेकर के एक्सपर्ट्स का यही अनुमान है कि इस बार सैलरी का गणित 1.92 के फिटमेंट फैक्टर पर टिक सकता है। ये बात आपको थोड़ी सी चौंका सकती है। हालांकि कर्मचारी यूनियनों की यही मांग है कि फिटमेंट फैक्टर का मैजिकल न्यूमेरिक 3 से ऊपर रखा जाए, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए क्या ये प्रैक्टिकल लग रहा है? क्योंकि तमाम जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, उनकी संभावना यही है कि इतना तो नहीं बढ़ेगा। हालांकि संभावित यह भी है कि पिछली बार के 2.57 से थोड़ा सा आगे गवर्नमेंट बढ़ जाए। लेकिन एक और तरह की चर्चा यह है, संभावना इस बात की है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो सकता है। यह आंकड़ा सुनकर के केंद्रीय कर्मचारियों को थोड़ा सा झटका लग सकता है, उनकी आशाओं पर पानी फिर सकता है। लेकिन आप थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि ये तमाम जो बातें हैं, ये तमाम जो चर्चाएं हैं, वो इस समय की जो मार्केट में जो तमाम तरह की चर्चाएं हैं, जो तमाम समीकरण अलग अलग मार्केट एक्सपर्ट्स लगा रहे हैं, उस पर आधारित है। अभी आपको इत्मीनान से थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से इससे लेकर के कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, और ये घोषणा अभी हो भी नहीं सकती, क्योंकि अभी चीजें अंडर प्रोसेस हैं। जो वेतन आयोग है, अभी तमाम पहलुओं पर विचार कर रहा है, चिंतन मंथन कर रहा है, और वो जो है तमाम चीजों पर विचार विमर्श के बाद ही जो फिटमेंट फैक्टर का मैजिकल न्यूमेरिक है, वो केंद्र को आगे प्रस्तावित करेगा। उस पर सरकार अपना समय लेगी। मौजूदा हालात किस तरह के हैं, सरकार का राजस्व कैसा है, और क्या उसको लागू किया जा सकता है इन स्थितियों में, और अगर लागू करते हैं तो उसका जो है दबाव सरकार के ऊपर कितना बढ़ सकता है। इन तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद ही कोई निर्णायक फैसला होगा। फिलहाल ये तो तय है कि आपका वेतन बढ़ने वाला है, आपकी पेंशन बढ़ने वाली है, लेकिन धैर्य रखिए, क्योंकि कहते हैं ना कि धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है, मिलेगा मीठा। कोई सुझाव हो आपका, या फिर आपको कुछ लगता हो कि इसमें आपको कोई टिप्पणी करनी चाहिए, या आप अपनी बात कहीं तक पहुंचाना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमसे शेयर करें। बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।